प्रिज्म है, यहां पर रेस इस पर गिर रहा है, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। रेस इधर से निकलना है, इसको इमर्जेंट सरफेस कहो। इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस के बीच का जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, या तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म या कुछ जगह कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। कहीं भी लिखा हो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, समझना वो क्या बात कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म का बात कर रहा है, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए के बराबर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए बोले कि आने वाले कभी कभी क्वेश्चनों में हम देखते हैं कुछ ऐसा सरफेस बना देता है और रेस यहां से गिरा और यहां से निकल गया, तो लगता है कि ये तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें भी देखा तो प्रिज्म की कहानी है। रेस इस सरफेस पे गिरा, इससे निकला, तो एंगल ऑफ प्रिज्म देखना हो तो इसको सीधे आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, ये जहां कट रहा ये एंगल ऑफ प्रिज्म का काम करेगा। मतलब ऐसा भी फिगर बना, रेस इधर से जाके इधर निकलता दिखाई दे रहा है, तो ये भी समझ जाना, दिख नहीं रहा है लेकिन ये भी प्रिज्म का ही क्वेश्चन है। और देखने के लिए तुम इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, जहां कटेगा यही एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। सेम बात अब यहां आ जाओ, यहां पर हम कर सकते हैं, यहां रे गिरा, अरे यहां रे गिरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यदि रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करा दो, फिर ये डेंसर से रेयर निकलेगा, फिर इसको आप नॉर्मल से अवे ले जाओ। ये एंगल आई है तो ये एंगल आर, ये वाला एंगल आर डैश, तो ये वाला एंगल आई डैश। क्या पूरा बात समझ में आया है? ये आई तो ये आर, ये वाला एंगल आर डैश, तो ये वाला एंगल आई डैश है। क्या इतना सही है बात? अच्छा अब आओ, क्या यहां से यहां तक स्नेस लॉ लगा सकते हो कि नहीं? क्योंकि हमको एक चीज सीखना है, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। हमें आई दिया है तो हमें आई डैश तक पहुंचना सीखना है। एक तुम समझदार तो ये तो समझ ही जा रहे होगे कि ये आई है, ये आर है, आर निकालने के लिए हम लोग स्नेस लॉ का यूज करेंगे, 1 into sin i equal to mu into sin r। सही देखो तो sin i by sin r equal to mu, तो ये सही है, i से r हम आ जाएंगे। अच्छा r डैश बताओ तो i डैश भी आ जाएगा, क्योंकि r डैश पता है तो i डैश कैसे, mu sin r डैश, क्योंकि भाई याद होगा ना स्नेस लॉ, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin r, इधर का 1 है तो sin i डैश, 1 into sin i डैश, ये भी अच्छा रहा। यहां भी sin i डैश बाई sin r डैश म्यू के बराबर है। एक अच्छा बात, i मिला तो उससे क्या आ जाएगा r, r डैश मिला तो उससे क्या आ जाएगा i डैश। क्या पहले यहां तक सबको समझ में आया है? i से r मिलेगा और r डैश से i डैश मिलेगा। लैंग्वेज क्लियर? एक जगह भी रुकावट लग रहा है, सर r से r डैश कैसे निकलेंगे? r से r डैश निकालना है तो सबसे पहला बात है, यदि ध्यान से देखो तो यह एंगल कितना हो रहा है बेटा, ये देखो ना, ये नॉर्मल है, ये रह गया, ये एंगल r, तो ये एंगल क्या 90 माइनस r है कि नहीं? जब ध्यान से देखो ये एंगल i डैश, ये r डैश, ये तो नॉर्मल है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 90 माइनस r डैश, ये 90 माइनस आई, ये 90 माइनस r डैश, और ये कितना है a एंगल। क्या इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा कि नहीं? बड़े आराम से लिख सकते हैं, 90 माइनस r प्लस 90 माइनस r डैश प्लस एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखें तो 90 90 180 180 180 कैंसिल हो गया, इसको उधर फेंको, r प्लस r डैश इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म A। सब हमने यहां सिखा दिया। यदि I दिया है तो हम I डैश निकाल सकते हैं कहीं भी। I से R करने की स्नेस लॉ, R और R डैश का जो सम है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर क्यों होगा वो भी बता दिए। ये R होगा तो ये एंगल 90 माइनस R हो गया, ये R डैश है तो ये 90 माइनस
आर डैश हो गया। इन तीनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। इसको सॉल्व करो तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए आ जाता है। इसका मतलब आर पता है, ए पता है, तो हम आर डैश निकाल लेंगे। आर डैश पता है तो इसने ला के सहारे आई डैश। क्या आपको इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हो गया होगा कि आई दीजिएगा, सुन रहे हो ना, तो हम क्या निकाल लेंगे, अब आई डैश तक पहुंच जाएंगे। मतलब मैं पूरा यहां से यहां तक दौड़ना आ गया है। या उल्टा भी देगा, आई डैश देगा तो आई डैश से आर निकल जाएगा, आर और ए के सहारे आर डैश मिल गया तो आई। क्या इतना क्लियर है? अच्छा, एक मजेदार बात और है, उल्टा चले, मतलब आई से ये आई डैश मिला, कि उल्टा चले और ये एंगल आई डैश दे दे तो मजेदार बात है, इसमें सही तो लग रहा है। यदि ये आई डैश देंगे तो इधर का जो एंगल आएगा वो आर डैश आ जाएगा। आर डैश और आर का सम ए होता है। यदि ये आर डैश हो गया तो ये एंगल आर ही आएगा, तो इन दोनों का सम ए के बराबर ही है। और ये आर आएगा तो इधर आई आएगा। मतलब क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं ये इंसिडेंस एंगल के लिए ये इमर्जेंस एंगल है। मान लो ये 45-45 डिग्री, इधर आया 30 डिग्री। यदि हम इसको 30 डिग्री करेंगे तो इधर 45 आएगा। मतलब जो आई है उससे आई डैश आ रहा है, तो इधर आई डैश करेंगे तो इधर आई आएगा। रिवर्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है यहाँ पर। क्यों कर रहा है, सब समझ में आ गया? एक टर्म और सीखना है यहाँ पर, एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, जरा ध्यान से समझना सब लोग। या प्लीज में अब जैसे रे ये गिरा, इस पर नॉर्मल डाल दो। रे जाना ऐसे चाहिए था, गया ऐसे, यहां पर नॉर्मल डाल दो। रे जाना ऐसे चाहिए था, गया ऐसे। क्या ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रेस है? यही एंगल हम आई बोल रहे हैं, ये एंगल आर बोल रहे हैं, ये एंगल आर डैश बोल रहे हैं, और ये वाला एंगल आई डैश। ये रे आ रहा है तो ये इंसिडेंट रेस का डायरेक्शन है और ये इमर्जेंट रेस का डायरेक्शन है। इसका रे एंट्री ऐसे कर रहा है लेकिन निकल ऐसे रहा है, तो प्रिज्म से निकलने और एंट्री करने के बीच का डिविएशन कितना हुआ? क्या यही एंगल ऑफ डिविएशन का काम करेगा कि नहीं? और ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है, एक तुम्हें ध्यान से दिखाई दे रहा हो, यदि आप नाम दे पाए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। उसके लिए क्या ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं भाई? इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल की तरह काम करेगा। और पता है एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस केस में ध्यान से देखो तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल का काम करेगा। तो एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा इन दो एंगल का सम हो जाएगा। क्या हम सही कह रहे हैं ना? इसका मतलब डिविएशन डेल्टा इक्वल टू, ये बताओ, ये पूरा आई है तो ये पूरा आई होगा, ये आर है तो ये छोटा सा एंगल जो बीच में दिख रहा है यहां से, क्या आई माइनस आर होगा कि नहीं? इधर देखो ये पूरा आई डैश, ये आर डैश, तो ये एंगल जो दिख रहा है वो आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई, सॉरी, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ध्यान से देखो, यदि हम लोग आई और आई डैश को साथ ले रहे तो आई प्लस आई डैश एक साथ, माइनस देखो यहां आर और यहां आर डैश है, एक साथ लिखे तो आर प्लस आर डैश। याद होगा अभी भी बात करते हैं, आर प्लस आर डैश किसके बराबर है? ए के बराबर। इसी को किए भाई। तो डेल्टा बराबर डिविएशन का फॉर्मूला भी बन गया, आई प्लस आई डैश माइनस ए। एंगल ऑफ डिविएशन आ गया। क्या क्या बताएं फिर से? हम अभी चुपचाप बस इतना बताएं कि इधर से इधर जाने का तरीका क्या है। यदि हमें एक एंगल दे दे तो हम पूरा एंगल निकाल सकते हैं यहां से। यदि एंगल आपने इंसिडेंट देगा तो इमर्जेंट निकाल सकते हैं, या इमर्जेंट दे दिया पूछे कितने एंगल पर गिरे तो इंसिडेंट भी निकाल सकता है। आई से आर जाने के लिए हमने अभी भी बताया साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू काम करेगा। फिर आर से आर डैश निकालने के लिए हमको एंगल ऑफ
प्रिंट चाहिए तो r प्लस r डैश इक्वल टू a लगेगा, और r डैश पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, i डैश, तो बड़े आराम से r प्लस r डैश इक्वल टू a। अब r डैश पता है, i डैश निकालना है, तो यहां भी हम साइन i डैश बाई साइन r डैश कर देंगे, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, म्यू से निकाल देंगे। क्या हमारे सब स्टूडेंट यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? और यहाँ i डैश मिल गया तो हम एंगल ऑफ डिविएशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हो गया। अच्छा, एक बात तुम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी नहीं देते, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें अभी भी हम समझाए थे कि i के कारण i डैश मिल रहा है, यदि हम इंसिडेंस एंगल i डैश कर देंगे तो एंगल ऑफ इमर्जेंस i के बराबर आएगा, और दोनों केस में क्या चीज सेम रहेगा, एंगल ऑफ डिविएशन। क्योंकि जब इंसिडेंस एंगल i करें तो इमर्जेंस i डैश आ रहा है, यदि हम इंसिडेंस एंगल i डैश कर दें तो इमर्जेंस क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। ऐसे में तुम बड़े आराम से कर सकते हो, माइनस a तो वही रहेगा। क्या दोनों केस के लिए डिविएशन सेम होगा कि नहीं? यदि क्वेश्चन में कभी यह पूछे कि यहां एंगल दे दे कि यह एंगल गिर रहा है और यहां से रेज इमर्जेंट कर रहा है, बताओ अब किस एंगल पर हम रे को इंसिडेंट कराएं कि वही डिविएशन आए जो पहले आ रहा था, डिविएशन सेम रहे। तो समझ जाओ, यदि i से i डैश आया है तो i डैश से गिराएंगे तो इधर, तो डिविएशन दोनों में क्या रहेगा, सेम। हम कर सकते हैं दो इंसिडेंस एंगल है जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन सेम आएगा। कौन कौन सा एंगल होगा जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन सेम आएगा? जो इंसिडेंट एंगल है उसके लिए जो इमर्जेंट एंगल आया, इसी इमर्जेंट एंगल को यदि हम इंसिडेंट एंगल रख लें तो डिविएशन सेम नहीं आ जाएगा, कि i डैश है तो इधर आ जाता है। इसलिए दो इंसिडेंस एंगल है जिस पर एंगल ऑफ डिविएशन सेम आता है, इसीलिए डिविएशन और i का जब ग्राफ खींचा गया, डिविएशन और i का जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ये तुम लोग जगह हो ना एकदम बढ़िया से। ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, यह कुछ बता रहा है। यदि हम एक लाइन ऐसे खींच दें तो बता रहा है कि एक ही डिविएशन दो इंसिडेंस एंगल पर आ रहा है, और कहते हैं ये यदि i है तो ये वाला एंगल i डैश आएगा। इस इंसिडेंस के लिए ये इमर्जेंट और इस इंसिडेंस के लिए यह इमर्जेंट का काम करता है। यदि कोई कहे सेम डिविएशन पाने के लिए इस एंगल के लिए हम गिराए हैं रेस, तो बताओ किस एंगल पर गिराएं कि हम सेम डिविएशन पाए? तो तुम्हें चुपचाप i से r निकालना है, r और a के सारे r डैश के सारे i डैश, जो i डैश और i है, i डैश को i कर दिया जाए, इंसिडेंट कर दिया जाए, तो अपने आप यदि इमर्जेंट को इंसिडेंट करेंगे तो इंसिडेंट वाला एंगल इमर्जेंट के रूप में हमको मिलेगा, और इन दो इंसिडेंस एंगल पर कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन सेम आएगा। अब ध्यान दो, किसी क्वेश्चन में ग्राफ बना हो तो आप क्या रिजल्ट निकालने के लिए तैयार बैठ गए? ग्राफ बना है, आप बड़े आराम से एंगल ऑफ प्रिंट बता सकते हैं। ऐसे एक वैल्यू दे दिया, मान लो ये लिख दिए 30 डिग्री है, मान लो ये लिख दिए क्या बेटा 60 डिग्री है, और ये लिख दिए 45 डिग्री है, और तुमसे पूछे बताओ एंगल ऑफ प्रिंट क्या होगा इस गिवन फिगर के लिए, 45 डिग्री। क्यों, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डेल्टा भी दे दिया i है तो ये क्या होगा i डैश। फॉर्मूला याद हो गया, डेल्टा बराबर i प्लस i डैश माइनस a। i 30, i डैश 60, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90। समझ में आ रहा है? और इधर डिविएशन कितना दिया 45, a बराबर निकालो 90 माइनस 45, 45 डिग्री। याद रखना, ये ग्राफ से कितना अच्छा सा बात निकल कर आ गया। क्या ग्राफ पर समझ में आ रहा है? क्या एक ही डिविएशन दो इंसिडेंस एंगल पर आता है। कौन कौन दो? तो बताया जो ये इंसिडेंस के लिए इमर्जेंट है, यदि यह इमर्जेंट हो जाए तो ये इंसिडेंस का काम करेगा, मतलब दो इंसिडेंस एंगल i और i डैश रखें यहां पर, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ डिविएशन सेम आएगा। नोट किया? चलो एक बात और दिख रहा है इसमें, यदि हम हर i पर i डैश मिला तो एक ऐसा i दिख रहा है जो एक ही डिविएशन रख रहा है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, यहां से हम ग्राफ खींचे और लाइन सीधे खींचे तो ये इंसिडेंस, तो इसके लिए ये इमर्जेंट, ये इंसिडेंस तो इसके लिए ये इमर्जेंट। लेकिन जहां डिविएशन सबसे मिनिमम है
वहां आई और आई डैश का वैल्यू सेम है, इसका मतलब यदि आई और आई डैश सेम हो जाए, तुम ही बताओ आई और आई डैश सेम हो जाए, कहीं लिखे थे हम एक फॉर्मूला, कौन सा? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, साइन आई डैश बाई साइन आर डैश इक्वल टू बी म्यू। यदि आई और आई डैश सेम हो जाए तो क्या आर और आर डैश भी सेम हो जाएगा कि नहीं? आर और आर डैश सेम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, तुमने कहा था। आर और आर डैश सेम है तो मतलब कर सकते हैं 2r इक्वल टू ए, आर इक्वल टू या आर डैश इक्वल टू आर इक्वल टू ए बाई। और यह कंडीशन शायद नहीं कंफर्म मिनिमम डिविएशन का है। यदि कोई भी कहा कि मिनिमम डिविएशन कब होगा, पहले गिर रहा है निकल रहा है, हम चाहते हैं मिनिमम डिविएशन हो जाए, तो मिनिमम डिविएशन के लिए तुम तुरंत बोलोगे आर कितना हो गया ए बाई 2, और आर पता हो जाएगा तो आई निकल आएगा कि नहीं? कोई बोलेगा किस इंसिडेंस एंगल पर मिनिमम डिविएशन होगा, तो तुरंत देख लेना एंगल ऑफ प्रिंट दिया होगा, ए बाई 2 कर दोगे तुम्हें आर मिल जाएगा, आर मिल गया तो आई हम स्नेल्स लॉ से निकाल लेंगे। इसका मतलब एक केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह है मिनिमम डिविएशन। कब होगा मिनिमम डिविएशन हमारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बता दें। मिनिमम डिविएशन तब होने वाला है जब आई आई डैश के बराबर, इसका मतलब है आर आर डैश के बराबर, ये बराबर हो गया तो ए बाई 2 हो जाएगा। यदि आर पता लग जाएगा तो मुझसे पूछे ना किस इंसिडेंस एंगल पर रे गिरा है कि वो मिनिमम डिविएशन पर आ जाए। एंगल ऑफ प्रिंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज दिया रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रिंट की मेन प्रॉपर्टी क्या है, एक तो मटेरियल से बना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होगा, और एक प्रिंट का एंगल ऑफ प्रिंट, दो चीज प्रिंट की प्रॉपर्टी म्यू और ए। म्यू और ए दे दिए और कहते बताओ किस एंगल पर रे को गिराएं कि वो मिनिमम डिविएशन करे, तो तुरंत r बराबर a बाई 2 मिल गया, और r मिल गया हमको तो स्नेल्स लॉ से हम i निकाल। ये सब दिमाग में भरा रहा है कि नहीं? सब रटा होना चाहिए। अच्छा, इस केस में मिनिमम डिविएशन होगा कितना, डेल्टा ही हमसे दिखाते हैं। आई आई डैश के बराबर तो क्या ये 2i माइनस a आया कि नहीं? क्या इसका मतलब डेल्टा m बराबर, सॉरी, इसका मतलब 2i बराबर डेल्टा m प्लस a हो जाएगा, तो i बराबर क्या आएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2। यहां से एक बड़ा फेमस फॉर्मूला बनता है म्यू बराबर साइन i बाई साइन r। इस केस में i कितना हो गया, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2। ध्यान देना ये डेल्टा m मिनिमम डिविएशन है, और नीचे इस समय r का वैल्यू देखा जाए तो a बाई 2। ये भी एक जबरदस्त फॉर्मूला है, इसीलिए कहते हैं किसी क्वेश्चन में यहां पर भी देखो तो मिनिमम डिविएशन किसकी प्रॉपर्टी लग रहा है, ए और म्यू पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मिनिमम डिविएशन है प्रिंट की प्रॉपर्टी। एक गिवन प्रिंट के लिए मिनिमम डिविएशन फिक्स होता है, एक गिवन प्रिंट के लिए मिनिमम डिविएशन फिक्स है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, किसी क्वेश्चन में भी यह कर दे कि एंगल ऑफ प्रिंट बहुत छोटा है, या तुम्हें पढ़ने पर लग जाए एंगल ऑफ प्रिंट में 5 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे दे रहा है, मतलब 10 से कम दे रहा है। यदि एंगल ऑफ प्रिंट छोटा है तो तुम भी समझ रहोगे r प्लस r डैश इक्वल टू जो a लिख रहे हो, इधर से जाके इधर निकल रहा है। जब a ही छोटा है तो r और r डैश छोटा है, और r और r डैश छोटा बहुत है तो i और i डैश भी छोटा हो जाएगा। ऐसे सेंस में हम कर सकते हैं डिविएशन डेल्टा बराबर जो हम लिखते हैं i प्लस i डैश माइनस a। जरा ध्यान दो, आप ही लोग बोलोगे साइन i इक्वल टू म्यू साइन r होता है। i छोटा हो जाए तो r भी छोटा, r छोटा तो i भी छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू r। साइन i को i कर सकते हैं, छोटा होने पर साइन r को r। उसी तरह साइन i डैश इक्वल टू म्यू साइन r डैश होता है, छोटा होने पर i डैश इक्वल टू म्यू r डैश लिख सकते हैं। डिविएशन डेल्टा इक्वल टू i की जगह म्यू r और i डैश की जगह म्यू r डैश माइनस a करिए। म्यू बाहर करेंगे तो r प्लस r डैश माइनस a करिए, और r प्लस r डैश a होता है तो म्यू a माइनस a करिए। शायद उस समय डिविएशन के लिए i भी नहीं चाहिए, म्यू माइनस 1 इंटू a कर दीजिए, आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा डिविएशन। ये कब के लिए बात किए हैं, जब एंगल ऑफ प्रिंट, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिंट बहुत छोटा हो, 10 से कम दिया हुआ।
10 से कम देगा तो हमें आई चाहिए ही नहीं, लगभग लगभग डिविएशन सेम मानते रहे, यहां से एंट्री करके और इमर्जेंट सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो डिविएशन लगभग लगभग सेम मानते हैं और डिविएशन का फॉर्मूला उस समय करते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। इसलिए जब एंगल ऑफ बहुत छोटा हो जाए तो आई पर ध्यान ही नहीं देना है, धीरे इधर से निकल गिर के इधर निकल रहा है तो समझ जाना है कि डिविएशन होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ओनली स्मॉल एंगल ब्रिज। जैसे ही एंगल ऑफ बड़ा हुआ तो आपको ये पता है अलग अलग आई के लिए डिवीजन अलग अलग है। सब आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए नोट करिए, मिनिमम डिवीजन भी तो क्लियर हो गया होगा सबको। कब है मिनिमम डिवीजन? जब r या r' का वैल्यू a/2 के बराबर। r a/2 होने का मतलब है हम उससे i निकाल सकते हैं म्यू के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ जाएगा जिस पर वो मिनिमम डिवीजन देगा। और मिनिमम डिवीजन है कितना? तो 2i माइनस i मिल गया तो भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसके सारे इस फॉर्मूले के सारे हम डायरेक्ट मिनिमम डिवीजन भी निकाल सकते हैं। क्या हमने पढ़ा डाला बात करते करते? हमने बात किया, दो चीज सिखाया, पहले i से i' तक पहुंचना, i से i' पहुंचेगा तो डिवीजन निकालने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरा मिनिमम डिवीजन एक और बात कहा कि दो इंसिडेंस एंगल है जिन पर डिवीजन सेम होगा। ये इंसिडेंस एंगल के लिए या इमर्जेंट, तो इस इंसिडेंस एंगल के लिए यह इमर्जेंट एंगल का काम करता है। क्लियर?